Good afternoon, all of you. Today we are here for showing you a new things, a new lesson, a new story about the history. And this is from class 7. Okay? This lesson is from class 7. हाँ? क्लास 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन 18th सेंचुरी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंदर होने वाला एक नए तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। आपको पता है कि 17th सेंचुरी जो पूरा का पूरा एक दौर था, ये पूरा दौर मुगलों के हाथ में था। मुगलों ने बहुत अच्छा काम किया या खराब काम किया, ये डिपेंड ऑन द थॉट ऑफ द डिफरेंट पीपल। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स हियर। जब औरंगजेब बूढ़ा हो, क्योंकि औरंगजेब से पहले और औरंगजेब से जितने भी मुगल किंग थे बहुत स्ट्रॉन्ग किंग थे, उन्होंने बहुत डिटरमिनेशन के साथ अपनी कंट्री को रूल किया। पर उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे, यानी औरंगजेब के बाद जो उनकी पीढ़ी थी, उसको लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। वो तो ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे और सक्सेसर मतलब एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे रहते थे और फिर धीरे धीरे मुगल डिक्लाइन। तो बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल, यानी मुगल का खात्मा अंत या गिरना किस तरीके से हुआ। आपको पता है औरंगजेब आखिरी स्ट्रॉन्ग किंग था जो 1707 में क्या हुआ, मर गया। उसके बाद बहादुर शाह राजा बनते हैं, उनके बेटे 1712 तक वो रहते हैं। उसके बाद जहांगीर साहब एक साल ही रहे, 1713 में किंग बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो कुछ टाइम पीरियड तक रहते हैं। उसके बाद खरगोशिया 1719 तक रहते हैं और उसके बाद तो मोहम्मद शाह 1748 तक आते हैं। यानी 79 से लेकर 1748 के अंदर और भी बहुत सारे मुगल राजा थे जो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल और बार-बार तो रिपीटेड भी होते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा गया है, जिसमें बहादुर शाह जफर सेकंड भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से राजा थे जो छोटे टाइम पीरियड के लिए आते गए और किसी ने उतनी पावर नहीं थी, ना स्किल था कि वो पूरी कंट्री को क्या कर सके, चला सके। और इस तरीके से धीरे धीरे उनके हाथों से वो जो किंगडम उनके बाप दादाओं ने जीत के रखा था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, खाली होते गए। ठीक है, और ये आपस में भी लड़ते रहते थे, भाई मैं राजा बनूंगा, क्योंकि जब ऑन दैट टाइम जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, समबडी वाज सपोर्टेड टू दैट पर्सन, समबडी वाज सपोर्टेड टू दैट पर्सन, कुछ उसको इस तरीके से आपस में कंफ्यूज रहते थे। तो उसका फायदा तो उठाना है। और इसी दौर के दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान दो लुटेरे, एक नादिर शाह जिसने कई बार इंडिया पे आक्रमण किया, अटैक किया और बहुत सारा सामान इंडिया से लूट के ले जाता था। कहा जाता है कि 9 बार नादिर शाह ने अटैक किया इंडिया के ऊपर और उसने बहुत सारा खरबों की संपत्ति इंडिया से अपने देश में लेके जाती। ठीक है, एक अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था, इसने दिल्ली को कई बार लूटा और जो मयूर सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन, शाहजहां से बैठा करते थे और कोहिनूर डायमंड वो भी लेके चला गया। क्यों लेके चला गया? क्योंकि जो पहले के राजा थे वो अपनी बाउंड्री को पूरा कवर करके रखते थे, पर ये कमजोर राजा अपने देश की रक्षा नहीं कर पाता। तो दिस वाज द मेन इशू और उसके बाद लगातार चलता ही है। अब वी कैन चेक आउट द रीजंस। ठीक है, रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो क्या रीजन है डिक्लाइन होने का मुगलों का? मुगल एम्पायर क्यों खत्म हो गया? सबसे पहला पॉइंट है कि वीक रूलर, कमजोर राजा थे, पावर होते हुए भी उनको अपनी पावर का पता नहीं था, नहीं अनेबल टू एडमिनिस्ट्रेट। वो जो राज चलाया जाता है, जो सीखा जाता है, जो उनके अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने इसको चलाया, तो उनके पास वो स्किल नहीं था, वो नहीं चला सकते थे, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ही मैनेज नहीं कर पाए। नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल स्किल। हर कोई राजा नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे पर एक अच्छे कैप्टन नहीं। महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे खिलाड़ी और कैप्टन थे। तो देखो सचिन तेंदुलकर का नाम आप सबको पता है, दुनिया में भगवान है क्रिकेट के, बट ही वाज नॉट गुड कैप्टन। ठीक है,
इसी तरीके से आप देख सकते हो कि राजा हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए स्किल चाहिए, तो पॉलिटिकल स्किल की कमी थी उनके पास। नेक्स्ट है उन्होंने क्या किया कि मनसबदार थे जिनको टैक्स इकट्ठा करने की रखा था, उन्होंने उनको चांस दे दिया कि नहीं वो ताकतवर होते गए एक दिन उनके सामने आके खड़े हो गए, अपना अपना छोटा छोटा इलाका बना के हम इसके राजा हैं। रेगुलर चेक्स नहीं की भाई, जब आपने किसी को रिस्पांसिबिलिटी दिया है तो देन यू हैव टू चेक इट। पहले के राजाओं ने चेक करके रखते थे, कोई भी दिक्कत होती थी फटाक से हटा देते, उनको पता होता था भाई ये हमारा साथ छोड़ेगा, उससे पहले हटा दे हमारा, और उन्होंने रेगुलर चेक्स नहीं किए। ठीक है, फिर मेड पावर्स एंड अथॉरिटी, उन्होंने अपने बिहाफ पे कई लोगों की पावर दी थी, अगर मैं राजा हूं मैंने इसको खड़ा करके मेरे तरह जो गए वो संभाल लेना। ठीक है, तो उसको मुझे रेगुलर चेकअप और उसको सर्वे तो करना पड़ेगा नहीं, तो व्हाट ही इज डूइंग, पर वो नहीं किया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी तो दे दी और उसके अथॉरिटी को यूज करके उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया। फिर एक सिस्टम ऑफ जागीर, लोगों को जागीर दे देना, वही इस इलाके में तुम करो तुम करो तुम करो, तो जागीर बहुत सारी हो गई, जितने रियासतें नहीं तो उससे ज्यादा जागीर थी। टैक्स कहां से आए, लोगों पर टैक्स बढ़ता गया। ठीक है, फिर नोबिलिटी बिकम पावरफुल, और जो उनके मंत्री थे, मंत्री परिषद था, और जो अमीर लोग थे वो ज्यादा शक्तिशाली होते गए, पावरफुल होते गए। अब राज दरबार के अंदर राजा की चलती नहीं थी, चलती थी मंत्रियों की, मंत्री जब चाहे जिसको चाहे या अमीर लोग जिसको चाहे सपोर्ट करते थे, और राज दरबार में उसको राजा बना दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। तो नोबल लोग, जो अमीर लोग थे, मंत्री लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जो कि मुगलों के टाइम में नहीं था। लेटर मुगल के टाइम में उनको पता था सब ऐसे ही है, किसी को कहता अपने फायदे के लिए दूसरे को बनाते रहे, तो ये रीजन थे मुगलों के डिक्लाइन होने। फिर राइज ऑफ रीजनल पावर्स, अब क्या हुआ, जब सबको पता चल गया भाई अब तो मुगल कमजोर हो गए हैं, अब हमें ये पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिन इलाकों को, चाहे वो जाट हो, मराठा हो, सिख हो, राजपूत हो, उनको जो कब्जा किया था, अब वो धीरे धीरे कुल बुलाने लगे कि हम भी आजाद हो सकते हैं, और उसका फायदा उठाया उन्होंने, और सारे रास्ते से धीरे धीरे करके अलग होते चले गए। सबसे पहले जाट की बात कर लेते हैं, ये जो जट्स थे, ये हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और जो गंगा यमुना का दोआब पार्ट है उस जगह पे इनका पूरा का पूरा टेरिटरी था। जब इन्होंने देखा कि भैया मुगल बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, तो चुरामन, चुरामन नाम का एक जमींदार, ठीक है, राजा, उसने लीडरशिप संभाली और इन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, इन्होंने लड़ाइयां लड़नी शुरू की, मुगलों को हराते चले गए और पूरा का पूरा अपना एक डोमिनेशन सेंटर बनाया, कहां, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और दो शहर दिल्ली और आगरा इनके कंट्रोल में हमेशा रहे। ठीक है, 1669 में रिबेलियन किया, ठीक है, किसने, गोकुला, गोकुला एक जमींदार था, ठीक है, गोकुला कौन था, जमींदार था, इसने सबसे पहले आवाज उठाई। औरंगजेब उस वक्त राजा था, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने एक अब्दुल नाम के मुसलमान को भेजा कि जाओ मारो इसको। वो आया, हिंदुओं को मारने लगा, अत्याचार करने लगा, मंदिर तोड़ने लगा। ठीक है, अब्दुल नबी आया, हिंदू को मारने लगा, मंदिर तोड़ने लगा। ठीक है, तो उसके सामने सोहारा गांव के अंदर वो चला गया और उस जगह पे महाराजा सूरजमल उनके सामने आके खड़े हो गए, सारे हिंदुओं ने सपोर्ट किया, लड़ाई हुई और उसके अंदर ये अब्दुल नबी मारा गया। और उसके बाद फिर जाटों ने क्या किया, पूरे एरिया के टेरिटरी पर अपना कब्जा करके इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया कि भाई ये हमारा जाटों का इलाका, यहाँ पे आएगा, मुगल आएगा, मुसलमान आएगा तो मारा जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा बात करते हैं राजपूत। आपको पता है कि राजपूतों का मुगलों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, शादी भी हुई थी, संबंध अच्छे थे। बहुत सारा राजपूत अकबर के टाइम से ही मुगलों के अंदर उनके राज दरबार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, तो लड़ाई नहीं करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं, तो अमेर के राजा जयसिंह और जोधपुर के राजा अजीत सिंह, ठीक है, अमेर के अंदर ये औरंगजेब के टाइम में भी सब लोग थे, बड़े इसी तरीके से काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो राजपूतों ने अपनी पावर को थोड़ा सा गेन किया और इन्होंने क्या किया, अपना अलग इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। इन्होंने जयपुर राजधानी बनाई राजस्थान के लिए, और वहाँ पूरा का पूरा राजस्थान के इलाका जो कि जोधपुर राजस्थान का पार्ट है, उसके यहाँ पर भी अजीत सिंह ने काम किया। जयपुर के अंदर सवाई राजा जयसिंह
उन्होंने बहुत अच्छा वो बनाया और एक बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और धर्म और इससे प्यार करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत अच्छा काम किया। बहुत जगहों पर इन्होंने ऐसी चीज़ों को बनाया है जिसे को आज भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए, बाकी पॉइंट्स कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जाट और राजपूत है, बाकी और भी किन किन लोगों ने मुगलों के साथ विद्रोह किया और अपने आप को आज़ाद कराया, उसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे।